गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग का फिज़िक्स में जो है एक चैप्टर हो गया था, उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने करा दिए थे। तो एक चैप्टर ख़त्म होने पर मैंने सोचा थोड़ा सा एकेडमिक से एक ब्रेक ले लूँ और तुमको थोड़ा सा अलग जानकारी दे दूँ। आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो देने जा रहा हूँ आईआईटी। सबने सुना है आईआईटी? जो भी बच्चा 12th के बाद साइंस साइड लेता है, और आजकल इवन तो 6-7 के बच्चे को भी पता रहता है, छोटे बच्चों को भी पता रहता है। और जो बायो वाले होते हैं नीट, तो मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो है आईआईटी के ऊपर, कि आईआईटी क्या है, इसका एग्ज़ाम कैसा होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो काफ़ी मेहनत से ये बनाया गया वीडियो है, काफ़ी रिसोर्सेज ढूंढने पड़े, क्योंकि अपना सब्जेक्ट तो याद रहता है उसमें दिक्कत नहीं होती है। इसमें थोड़ा सा इधर उधर ढूंढना पड़ा। आशा है आप लोग के काम आएगा। और ये जो है आपका जो ये आज का वीडियो है, ये जितना बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही पेरेंट्स के लिए भी है। तो हमारे साथी टीचर्स जो हैं उनकी नॉलेज को भी इम्प्रूव करेगा, उनको भी थोड़ा सा जो नॉलेज है उसमें फ़ायदा होगा। पेरेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठें, और बच्चों को तो ऑफ कोर्स फ़ायदा ही होगा। तो ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए मैं बताता हूँ। तो आईआईटी क्या है? आईआईटी को हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो जैसे जैसे हमारे देश का डेवलपमेंट हुआ तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कुछ इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहाँ पर हमारे वर्ल्ड क्लास के जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो तैयार हो, वर्ल्ड क्लास के वैज्ञानिक तैयार हो, वहाँ पर हम उसको सारी फैसिलिटी दे सकें। तो इसको ध्यान में रख के 1963 में जो है आईआईटीज़ जो है उसकी स्थापना की गई। तो आईआईटी क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शैक्षिक संस्थानों का एक ग्रुप है। मतलब शैक्षिक संस्थानों का एक ग्रुप का मतलब है कि आईआईटी में कई सारे आईआईटी कॉलेज आते हैं, आईआईटी कॉलेज आते हैं जिसे भारतीय सरकार द्वारा उच्च स्तर के वैज्ञानिक इंजीनियर बनाने के लिए 1961 में स्थापित किया गया। ठीक हो गया। अब ये जो हमारा आईआईटी है ये ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल नहीं होता, इनके अपने रूल जो हैं वो चलते हैं। ठीक, इनके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अभी कितने आईआईटी हैं हमारे इंडिया में? पहले 5 थे, जब हम लोग पढ़ते थे 5 आईआईटी थे। अब इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 23 हो गई। और लगभग 2018 के हिसाब से जो टोटल सीटें हैं वो 11,500 हो गई। इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो अब आईआईटी अपने आप में अल्टीमेट, मतलब आईआईटी मतलब साइंस का जो बच्चा है उसके लिए हेवंस, पढ़ने के लिए स्वर्ग है पढ़ने के लिए। तो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से जो हमारे 300 टॉप इंस्टीट्यूट थे वर्ल्ड में, तो उसमें जो बॉम्बे आईआईटी था उनका 162 नंबर था, दिल्ली का 172, ये वर्ल्ड रैंकिंग में है। और अगर हम नेशनल रैंकिंग की बात करें तो जो आईआईटी मद्रास है वो सभी यूनिवर्सिटी में पहले नंबर में था और 2019 में, और दिल्ली जो है वो तीसरे नंबर में सॉरी, और बॉम्बे जो है चौथे नंबर में है। अब थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि एल्यूमिनाइज मतलब क्या होता है, जो वहाँ से पहले पढ़े हुए हैं। तो आईआईटी से जो एल्यूमिनाइज हैं वो कौन कौन है? तो एक सबसे ऊपर नाम आता है सुंदर पिचाई, पता होगा। गूगल, आजकल हर बच्चा गूगल को जानता है। गूगल एक जो है सर्च इंजन है, कंपनी है एक बहुत बड़ी। तो उसके सीईओ हैं। सीईओ मतलब इसके ऊपर भी कोई नहीं होता। तो वो भी यहाँ से आपके पढ़े हुए हैं। आर नारायण मूर्ति, इन्फोसिस कंपनी है, जो इन्फोसिस कंपनी है उसके संस्थापक थे। ये आईआईटी कानपुर से थे। पद्मश्री पद्म भूषण इनको मिल चुका है। सचिन बंसल, जो फ्लिपकार्ट, सबको पता है फ्लिपकार्ट के बारे में कि ये ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है, तो उसका जो फाउंडर है सचिन बंसल। विनोद खोसला जो है अमेरिकन बिजनेसमैन है, और ये जो है फाउंडर है सन माइक्रो सिस्टम्स के, जिन्होंने जावा लैंग्वेज बनाई, बहुत ज़्यादा यूज होती है जावा लैंग्वेज, इन्होंने आईआईटी दिल्ली से पढ़ा है। अमित सिंघल गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और ये हमारे उत्तराखंड के पढ़े हैं आईआईटी रुड़की से। चेतन भगत फेमस राइटर, और मनोहर पारिकर, ये हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी थे, और उसके बाद सीएम भी रहे हैं गुजरात के। अभी इनकी डेथ हो गई है।
तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रेस्टिजियस कॉलेज जहाँ से पढ़े हुए बच्चे इतने आगे आगे तक जाते हैं। अब आ जाता है कि ये क्या क्या आईआईटी क्या क्या कोर्सेज ऑफर करता है। तो अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद ग्रेजुएट है, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुतों को नहीं पता है कि आईआईटी से बैचलर ऑफ साइंस भी होता है, बीएससी भी होती है। और यकीन मानिए मुझे भी आज ही पता लगा ये कि आईआईटी से आप बैचलर ऑफ साइंस भी कर सकते हैं। तो फिर उसमें एक क्वेश्चन आता कि बैचलर ऑफ साइंस तो हम अपने आसपास से भी कर सकते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़, जो स्ट्रक्चर, जो प्रोफेसर्स, जो ये चीज़ें यहाँ मिलेंगी वो आपको अपने आसपास कभी नहीं मिलेंगी। तो ये है बैचलर ऑफ साइंस भी है यहाँ पर। ड्यूल डिग्री कि आपने एडमिशन लिया और बीटेक में लिया और एमटेक करके बाहर आए आप, या बीएससी में लिया और एमएससी करके बाहर आए, इनको ड्यूल डिग्री कहते हैं, कंबाइन चलती है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट और बैचलर ऑफ डिजाइन, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है। पीजी प्रोग्राम्स में क्या है इनके पास, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी, ये एमएससी है, एमएससी प्लस पीएचडी ड्यूल डिग्री पूरा करके, और मास्टर एमटेक, मास्टर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ एमबीए भी है। ये ध्यान देना कि एमबीए जैसे हम सोचते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज है एमबीए नहीं होगा, तो यहाँ एमबीए भी होता है, और फिर पीएचडी है और इंटीग्रेटेड पीएचडी है। तो ये कोर्सेज ऑफर्ड करता है आईआईटी। बीटेक कोर्सेज, तो बीटेक कोर्सेज में कौन कौन से डिसिप्लिन है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग यहाँ पर है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और हो सकता है कि रिसेंटली कुछ कोर्सेज और ऐड कर दिए, जैसे एक हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कोर्सेज आ रहे हैं। ठीक, बीएससी में बीएस जो है आपका केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है यहाँ पर। तो ये 3 कोर्सेज हैं। ड्यूल डिग्री जिसमें मैं बता रहा था कि बीएससी प्लस एमएससी, तो वो फिजिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, ड्यूल बीटेक प्लस एमटेक किस किस में मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और फिजिक्स, इसमें आपको बीटेक प्लस एमटेक मिल जाएगा। एमएससी अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से, तो एमएससी करना आप चाहते हैं तो यहाँ से आपको एमएससी के लिए केमिस्ट्री से आप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो फिजिक्स से कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से और जियोलॉजी से। यहीं पर मैं बायोटेक्नोलॉजी में आप एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो है, कल की बात है, न्यूज़ में आया था कि जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग किट है वो आईआईटी दिल्ली में तैयार हो रही है और उसकी कॉस्ट जो है 400 आ रही है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन कौन था कि भाई सब इंजीनियर्स हैं और जबकि ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये कैसे बना पा रहे हैं, मतलब किट कैसे आईआईटी में बन रही। तो आज उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वहाँ एमएससी प्लस पीएचडी किससे होता है, बायोटेक्नोलॉजी, और संभवतः इसी विभाग द्वारा वो किट तैयार की गई होगी। तो ये कोर्सेज जो है ये ऑफर करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है थोड़ा सा आइडिया कि भाई सैलरी क्या होती है आईआईटी की। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि जो सैलरी क्या होती है। तो सैलरी की मतलब, वैसे तो आईआईटी मतलब गारंटी, जॉब गारंटी, 100% प्लेसमेंट है। मतलब पिछले कई सालों से जो है जो आईआईटी का जो है 100 प्लेसमेंट है। अब 100% का मतलब यह है कि आपको मन मुताबिक नहीं मिलेगी लेकिन मिल जाएगी आपको। तो जो मिनिमम सैलरी पिछले साल तक रही है, मिनिमम मतलब 8 से 12 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए महीना करीब स्टार्टिंग सैलरी होती है। और एवरेज निकाला तो एवरेज 2 लाख रुपए तक आपको पर मंथ मिल सकती है। और मैक्सिमम सैलरी, तो मैक्सिमम जो पैकेज गया है वो 2 करोड़ पर एनम का गया है, 2 करोड़ 1 साल के। तो उसका अगर हम हिसाब लगाएं तो 52,000 नियरली एक दिन के। सोचो जितने हमारी है या हमारे पेरेंट्स की हैं, बच्चे अगर सोचें तो वो एक दिन में उतना कमा लेते हैं, लेकिन ये कुछ ही लोगों को मिलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। अब इसमें एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है, तो आपको आईआईटी में एडमिशन, अभी मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, एक आईआईटी मेंस और एक आईआईटी एडवांस। समझ में आ गया, एक आईआईटी मेंस और एक आईआईटी एडवांस आपको देने पड़ेंगे। अब इस बार जो अच्छी खबर वो ये है कि जो आईआईटी मेंस हो गए, ये जो पास आउट करेंगे, जो मेरिट में आएंगे वही इसमें जाएंगे आपके आईआईटी एडवांस में। तो अच्छी बात ये होगी कि जो आईआईटी मेंस है आपका ये साल में 2 बार होगा, जनवरी और अप्रैल में। आईआईटी मेंस जनवरी और अप्रैल में, और जिस भी टेस्ट में उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे वो क्लेम कर सकता है किसमें, आईआईटी
एडवांस में कर सकता है। कई बार हो जाता है बच्चों के संग कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कभी तबीयत ठीक होता है, कभी टेम्पर नहीं होता, तो एक मौका उसी साल उसको और दिया गया है, जनवरी के बाद वो अप्रैल में भी दे सकता है, ताकि वो मतलब दोबारा अपना जो है एग्ज़ाम दे ले अच्छे ढंग से, और एक और उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है IIT एडवांस में। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब IIT जो मेंस में, पहले हम इसकी बात कर लेंगे फिर इसकी। तो IIT मेंस में जो है ये जनवरी और अप्रैल मंथ में होता है, अप्रैल के शुरू मंथ में हो जाएगा, और ताकि 30 अप्रैल तक इसका रिजल्ट आ जाता है। लगभग जो इसमें बच्चे बैठते हैं वो 12 से 15 लाख तक बैठते हैं। एग्ज़ाम कैसा होता है, अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केवल ऑनलाइन होगा आपका, बीटेक के लिए ऑनलाइन होगा। बी आर्क या बी डिजाइनिंग के लिए कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि एक तो आपका जो है ऑनलाइन पेपर होगा प्लस ऑफलाइन पेपर भी होगा। ऑफलाइन पेपर क्यों होगा, क्योंकि उनको ड्राइंग का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। मीडियम ऑफ पेपर क्या होगा, मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में, 3 मतलब आपको मीडियम मिल जाएंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, भाई बीटेक के लिए 1 पेपर हैविंग 25 क्वेश्चन, ये मैं 2020 के हिसाब से बता रहा हूँ। एक पेपर होगा, हर एक पेपर में 25 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो कुल मिला के टोटल मार्क्स कितने हो गए, 300 हो गए। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें -1 की, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1 हो जाता है, और अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो उसमें कोई भी मार्क्स की कटौती नहीं होगी। बी आर्क में भी सेम ही है, लेकिन उनको एक पेपर और देना पड़ेगा। वो पेपर होगा मैथ्स का, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और ड्राइंग के 2 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। तो बी आर्क का वो जो है एक एग्ज़ाम और होगा आपका 300 मार्क्स का, ये सेकंड शिफ्ट में होता है। तो ये मैंने तुम्हें पेपर का बता दिया। नेक्स्ट, एज लिमिट, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, इसके लिए एज लिमिट नहीं है भाई। ये कंडीशन है कि जिसने 2018-2019 में 12th पास किया हो, 2020 के हिसाब से बता रहा हूँ, वो 2020 में मेंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फीस, एग्जामिनेशन फीस नॉर्मल कैटेगरी के लिए 650, लड़कियों के लिए 325 है, और बीटेक के लिए, और अगर मतलब रिजर्वेशन है तो 325, लड़कियों के लिए 325। बी आर के लिए 1300 है, और लड़कियों के लिए ये 650, और रिजर्वेशन के लिए ये है। अच्छा, अब इसका जो रिजल्ट होता है ये नॉर्मली अप्रैल के लास्ट तक दे दिया जाता है। अभी तो कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से सब पोस्टपोन्ड है, तो एक बार जब चीज़ें सब रेगुलराइज हो जाएंगी तो फिर वो पैटर्न में आ जाएगा। इस पेपर में आपके, मैं अभी समय IIT की बात कर रहा हूँ कि IIT में अब अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो डिपेंड करेगा कि आपके मेंस में कौन सी रैंकिंग है। मेंस की रैंकिंग के बेस पर ही आपको जो है आगे IIT एडवांस में बैठने की अनुमति मिलेगी, और इसी रैंकिंग के आधार पर आप NIT और जो आपके स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उसमें आप मेंस के ही रैंकिंग के आधार पर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, कॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, IIT एडवांस के लिए जो क्वालिफाई 2020 के लिए रखा था वो 2,50,000 बच्चे रखे थे, और अप्रोक्सीमेटली सीट मैंने कितनी बताई थी, 11,500। अब ये जो 2.5 लाख बच्चे हैं ये एक पेपर देंगे ताकि ये IIT में एडमिशन ले सकें, और इतने बच्चे की जो है एडमिशन होगी, और ये काउंसलिंग के माध्यम से डिफरेंट कॉलेज में जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं IIT एडवांस की, ये मई में होगी। मैंने बताया था 30 अप्रैल तक आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद जो है ये मई में होगी, और ये केवल साल में एक बार होगी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मेंस 2 बार होगा, जनवरी और अप्रैल में, और ये मई में केवल एक बार होगी। इसके लिए जो मतलब एज लिमिट है, जैसे 2020 है का पेपर उसे देना है तो अक्टूबर 1 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए, और इसमें केवल 2 अटैम्प्ट मिलेंगे आपको। एडवांस में बैठने के केवल 2 अटैम्प्ट हैं, और वहाँ पर जो है 4 अटैम्प्ट हैं, 4 नहीं 6 अटैम्प्ट हो जाएंगे वहाँ पर। इसमें केवल 2 अटैम्प्ट्स हैं आपके में ये IIT एडवांस में बैठने के। नेक्स्ट है, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है एडवांस के लिए, तो जनरल बॉयज़ के लिए 2800 रुपये, गर्ल्स के लिए 1400, चाहे गर्ल्स किसी भी कैटेगरी की हो, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो 1400 रुपीज़। अब IIT में जो होंगे आपके क्वेश्चन पेपर, तो IIT एडवांस के लिए जो है 2 पेपर होंगे, दोनों कंपलसरी होंगे, ये दोनों देने पड़ेंगे आपको पेपर। दोनों पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और ये पेपर भी ऑनलाइन मोड के होंगे, और दोनों 3-3 घंटे के होंगे।
अब यहाँ पर फाइनली कुछ बुक्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जो डिफरेंट सोर्सेज से मैंने पता कर रखी। हो सकता है इससे अच्छी बुक्स भी हो सकता आपके टीचर जो हैं सब्जेक्ट कंसर्न और इससे अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ मेनली। तो फिर भी आप इन बुक्स को कंसर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि NCERT, मैंने हर एक में NCERT लिखा है। NCERT जो है अल्टीमेट बुक्स हैं। अगर आप इसको बार बार करेंगे, पहली नज़र में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अगर आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो ये किताबें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। इसमें जो कंटेंट है बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, बहुत लोगों के जॉइंट व्यूज से ये किताब लिखी जाती है। तो हर एक के लिए NCERT कम से कम 2-2 बार आप NCERT करो, जिससे कि तुम्हारा जो एकेडमिक पार्ट है वो भी स्ट्रांग हो जाए। तो NCERT तो सबसे पहले आपको 2-2 बार करनी ही करनी है, अगर आपको तैयारी करनी है IIT की तब भी। तो NCERT, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट बन जाए। फिजिक्स में उसके बाद कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा, बहुत फेमस बुक है, इसको रामायण ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स बाय DC पांडे। ये इसके बाद स्टेप वाइज आप चलेंगे, ये नहीं कि आप सीधे इसमें चले गए। पहले बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, फिर थोड़ा और। मैथ्स में NCERT वही मैंने बताया, RD शर्मा। उसके बाद एक हॉल नाइट की बुक आती है हायर अलजेब्रा, SL लोनी की ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक टाटा M ग्रेवल हिल वालों की आती है कंप्लीट मैथमेटिक्स फॉर IIT, बहुत अच्छी किताब है। टाटा M ग्रेवल हिल बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। केमिस्ट्री की वही NCERT, और केमिस्ट्री की NCERT बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, काफ़ी अच्छा समझ में आता है। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको देखनी है, RC मुखर्जी, इनऑर्गेनिक JD ली, और ऑर्गेनिक बाय मॉरिसन, ये 3 किताबें हैं। तो मैंने आपको एक कोशिश दी, एक ओवरव्यू आपको IIT का देखने का मिल जाए। तो मेरे को लगता है काफ़ी कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। और अगर आपका फीडबैक अच्छा रहेगा, अपने कमेंट्स द्वारा बताइएगा, तो मैं और कंपटीशन भी जो होते हैं उनके बारे में भी हर चैप्टर के बीच बीच में आपके वीडियो लाते रहूँगा, ताकि आप थोड़ा सा अपने कैरियर के बारे में भी इसको समझ सकें। और कोशिश कीजिएगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं IITs या पेरेंट्स हैं, उनको आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।